बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हिरा शकील। वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है वेरिकोज वेन्स या स्पाइडर वेन्स। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो दोस्तों, वेरिकोज वेन्स जिसे हम सूजी हुई और मुड़ी हुई वेन्स यानी ये आम तौर पर पैरों में आपको नजर आती है। ये उस वक्त बनती है जब रगों के अंदर खून के बहाव को रोकने वाले वॉल्व्स खराब हो जाते हैं, जिससे खून रगों में रुक जाता है और दबाव बढ़ जाता है। ये सिर्फ पैरों में नहीं बल्कि हाथ और पीठ और पेट पर भी आपको दिखने को मिल सकते हैं, लेकिन अमूमन खड़े होने के काम लोग ज्यादा करते हैं, इस वजह से ये आपको ज्यादातर पैरों में ही नजर आती है। दोस्तों, हमारे जिस्म में दो तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। एक होती है हमारी आर्टरी और एक होती है हमारी वेन। आर्टरीज का काम क्या होता है? हार्ट से प्योर ब्लड को पूरे जिस्म तक लेकर जाना और फिर इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक लेकर आना वेन्स का काम होता है। तो क्या होता है दोस्तों, जब वेन्स हमारे पाँव से ब्लड को ऊपर की तरफ धकेलती है तो वेन्स में एक तरह का वॉल्व होता है जो कि इस ब्लड को नीचे आने से रोकता है, यानी वो वन वे वॉल्व होता है। जैसे कि ब्लड ऊपर की तरफ जाता है, पहले तो वॉल्व खुल जाते हैं और फिर जैसे ही ब्लड ऊपर जाता है वो वॉल्व बंद हो जाते हैं। दोस्तों, वेरिकोज वेन्स में क्या होता है, ये वॉल्व डैमेज हो जाते हैं, यानी इसका जो मूवमेंट है खुलना और बंद होना, ताकि आपका जो ब्लड नीचे की तरफ नहीं आ सके, ये डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से फिर ब्लड का बैक फ्लो देखा जाता है और ब्लड उन वेन्स में जमा होने लग जाता है, जिसको हम वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। और तभी वो वेन्स आपको ब्लूइश कलर की, नीले रंग की पड़ जाती है, मोटी मोटी दिखनी शुरू हो जाती है और कभी कभी वो दर्द भी करती है, जो काफी सीवियर कंडीशन में होता है और इसके मोटे मोटे गुच्छे बन जाते हैं और अगर ये काफी बढ़ जाए तो ये अल्सर भी बन सकता है। अगर हम इसके कॉजेस की बात करें तो वीक और डैमेज्ड वॉल्व्स होते हैं। रगों में एक जैसे वॉल्व्स होते हैं जो ब्लड को हार्ट की तरफ बहने में मदद देते हैं। अगर ये वॉल्व कमजोर या खराब हो जाए तो ब्लड उल्टा बहकर वेन्स में रुक सकता है, जिससे वेन्स फैलकर मुड़ सकती हैं। वेन्स में दबाव अगर बढ़ जाए, अगर कोई ज्यादा देर खड़े होकर काम करे, प्रेग्नेंट वुमेन्स और ओबेसिटी या वेन्स पर इजाफी दबाव डाल सकते हैं, जिसकी वजह से आपको वेरिकोज वेन्स हो सकती है। इसके अलावा जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री का बहुत बड़ा इसमें अहम रोल होता है, क्योंकि वेरिकोज वेन्स जेनेटिकली तौर पर चलती हैं। इसके अलावा अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो भी आपको वेरिकोज वेन्स देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा मेनोपॉज में भी आपको वेरिकोज वेन्स देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो लोग ज्यादा देर खड़े रहते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड या फिर टीचर्स वगैरह, उनके भी वेन्स बन सकती हैं। नाजरीन, अगर ये एडवांस स्टेज में पहुंच जाए तो ये क्लॉट्स भी बन सकते हैं, यानी खून के लोथड़े बन सकते हैं। ये ज्यादा खतरनाक अलामत मानी जाती है और इससे ऑपरेशन तक कराने की नौबत आ सकती है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें सूजी हुई, मुड़ी हुई वेन्स आमतौर पर नीली या तेज जामनी कलर की नजर आती हैं। टांगों में आपको दर्द रहता है या भारीपन महसूस हो सकता है। सूजी हुई आपको वेन्स नजर आती हैं। खास तौर पर आपके टखनों और पिंडलियों के आसपास खारिश हो सकती है वेन्स के आसपास, जिससे जिल्द में जख्म भी बन सकते हैं। पट्ठों का अकड़ाव और बेचैनी भी रहती है। खास तौर पर आपको रात में दर्द या अकड़ाव आमतौर पर सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। अगर इस फैक्टर की हम बात करें तो ये एज के साथ वेरिकोज वेन्स का खतरा बढ़ सकता है। देखा जाए तो ये खवातीन में मर्दों की निस्बत वेरिकोज वेन्स के इम्कानात ज्यादा होते हैं, क्योंकि खवातीन सारा दिन घर में खड़े होकर काम करती हैं, किचन में काम करती हैं, इस वजह से उनको वेरिकोज वेन्स होने के ज्यादा इम्कानात रहते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट होने के दौरान आपके ब्लड का दबाव बढ़ जाता है वेन्स पर, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट वुमेन्स में वेरिकोज वेन्स देखा जा सकता है, जिसकी वजह से आपको वेरिकोज वेन्स हो सकता है। इसके अलावा ज्यादा देर बैठने या खड़े रहने से ब्लड का बहाव कम हो सकता है, तो इसलिए आपको ना ज्यादा, अगर किसी को वेरिकोज वेन्स हैं तो वो ना ज्यादा बैठे, थोड़ा सा चले, ज्यादा ना चले। तो दोस्तों, अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ, जो आपको वेरिकोज वेन्स के ऑपरेशन होने से बचा सकती हैं। सबसे पहली
जो दवा है वो है कार्बोवेज। स्पाइडर वेन्स यानी वेरिकोज वेन्स आपको बहुत हल्की होती हैं, बहुत ज्यादा उभरी हुई नहीं होती। ये शुरुआत की होती हैं, हल्की हल्की वेन्स आपस में नजर आ रही होती हैं, स्किन के नीचे होती हैं, लेकिन वो ऊपर हल्की हल्की सी नजर आती हैं, लेकिन उसमें कोई दर्द नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए कार्बोवेज 30 पावर में इस्तेमाल की जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है पल्सटीला। पल्सटीला में हम क्या देखते हैं कि वेन्स बहुत पेनफुल होने लगती हैं, दर्द होने लगता है और उसमें क्रैम्प्स भी आने लगते हैं, ऐंठन होती है, खिंचाव महसूस होता है। टांगों को ऊपर करने से पेशेंट को सुकून मिलता है, पेशेंट को प्यास बिल्कुल नहीं लगती। तो अगर आपको ऐसी कंडीशन हो तो पल्सटीला 30 पावर में इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है कलकेरिया कार्ब। अगर हमें सिंपल से वेरिकोज वेन्स है और उसमें कोई पेन नहीं हो रहा, आप थोड़े से ओबेस हैं, मोटे हैं और फेयर फैटी हैं और ये शुरुआत की आपको वेरिकोज वेन्स है, तो इसके लिए कलकेरिया कार्ब 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है ग्रेफाइट। वेरिकोज वेन्स में बार बार आपको खुजली हो रही हो, इचिंग हो रही हो, आपका कॉन्स्टिपेशन रहता हो और वेरिकोज में उसमें खुजली भी हो रही हो, तो ग्रेफाइट्स 30 पावर में इस्तेमाल की जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है मिलीफोलियम। अगर किसी खातून को प्रेगनेंसी के दौरान वेरिकोज वेन्स हो गया हो तो उसको ठीक करने के लिए मिलीफोलियम 30 पावर में इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमारी एक और मेडिसिन है कलकेरिया फ्लोर 6 एक्ट। ये टैबलेट फॉर्म में होती है। अगर आपको वेरिकोज वेन्स हुआ हो और आपके सख्त वेन्स हो गई हो, गांठें बनी दिख रही हो, वेन्स बिल्कुल हार्ड हो गई हो, तो वेन्स की हार्डनेस को खत्म करने के लिए, उसको बिल्कुल नरम करने के लिए और उभार को कम करने के लिए हमारी बायोकेमिक की सबसे अच्छी मेडिसिन कलकेरिया फ्लोर 6x में इस्तेमाल कराई जाएगी। इसकी 4 टैबलेट 4 टाइम आपने इन टैबलेट्स को इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है हेमामेलिस मदर टिंचर। हेमामेलिस वेन्स पे बहुत अच्छा काम करती है। पैरों में आपको दर्द और हल्का हल्का भारीपन रहता हो, ऐसा दर्द जो चुभने वाला और काटने वाला दर्द हो पैरों में, तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए हेमामेलिस मदर टिंचर में इस्तेमाल कराई जाएगी। इसके अलावा हमारी एक जनरल मेडिसिन है डॉक्टर रैकवेक की R42। ये दवा बहुत अच्छा काम करती है वेरिकोज वेन्स में। मैं यहाँ पिक्चर लगा दूंगी तो आप उसे देख लीजिएगा और इस दवा का इस्तेमाल कीजिएगा। ये दवा आपको कम से कम 3 से 6 महीने के अंदर अंदर आपका वेरिकोज वेन्स बिल्कुल खत्म कर देगी और आपको ऑपरेशन तक जाने की नौबत नहीं पड़ेगी। जी तो नाजरीन, ये थी वेरिकोज वेन्स या स्पाइडर वेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।